Congratulations to the winners of the ICC World Test Championship Final 2025, South Africa. Incredible. 27 साल का लंबा इंतजार उसको किया समाप्त, इतिहास को रच दिया और ये भी कह सकते हैं कि इतिहास के पन्नों को फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि कोई अब जोकर नहीं बोलेगा यार। मतलब कि 1 अरब आप कह लें 100 करोड़ के करीब पाकिस्तानी अमाउंट बनती है जो कि चैंपियन को मिलती है, जो ये ट्रॉफी जीतता है, ये टेस्ट मैच जीतता है। रनर अप की बात करें तो रनर अप को मिलता है $2.1 मिलियन, जो कि पाकिस्तानी अराउंड 58.8 करोड़ के करीब अमाउंट बनती है, जो कि काफी ज्यादा अमाउंट बनती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसका कभी हमने कोई जवाल नहीं देखा, हमेशा इस टीम का हमने उरूज देखा है। ये वाहिद टीम है जो प्लेऑफ के बगैर मतलब कोई टूर्नामेंट खेली नहीं है, सेमीफाइनल फाइनल तो ये पक्का ही खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया को टॉपल किया लॉर्ड्स के मैदान में, इससे कुछ बड़ा नहीं हो सकता। टेम्बा बवूमा क्रिकेट के अंदर एक स्टार्ट होता है, एक डिस्प्ले ऑफ स्किल होता है, कुछ माइथोलॉजिकल फिगर्स होते हैं, और वो सबसे बड़ा फिगर करंट क्रिकेट की जनरेशन का, करंट क्रिकेट की एरा का, उसका नाम है टेम्बा बवूमा। डे फॉर साउथ अफ्रीका, एंड साउथ अफ्रीका के जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए ऑस्ट्रेलिया जैसी माइटी टीम को हरा के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता है, और इट इज कॉल्ड द अल्टीमेट टेस्ट। अल्टीमेट टेस्ट को बहुत ही फ्लाइंग कलर्स के साथ पास किया उन्होंने। WTC फाइनल जीतते ही साउथ अफ्रीका पर इनामों की बौछार हो गई है। उन्हें मिले हैं $3.6 मिलियन, जो कि होते हैं पाकिस्तानी रुपीस में लगभग 100 करोड़ रुपए, और जो रनर अप रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम, उसे मिले हैं $2.1 मिलियन, जो होते हैं लगभग 58 करोड़ रुपए पाकिस्तानी। जिस तरह से हीरो बने हैं टेम्बा बवूमा, मतलब कि क्या मजाक उड़ाया जाता है उसका, स्लो बैटिंग का, उसकी मतलब रेसिज्म के भी कुछ लोग करते, कोई उसके छोटे कद की बात करता, कोई क्या क्या कुछ लोग उसके बारे में बात नहीं करते, मजाक उड़ाते हैं, छोटा डॉन बोलते और क्या क्या कुछ वो बनाते हैं उसके साथ, और उसको ऊपर वाले ने वो कप्तान बनाया जो ग्रैम स्मिथ है, एबी डिविलियर, फाफ डु प्लेसी, बड़े बड़े साउथ अफ्रीका की तारीख के वो कप्तान गुजरे, बट जो है ना किस्मत ने इसी के हाथों साउथ अफ्रीका की इतनी ग्रेट जीत लिखी थी। तो टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका ने कर दिखाया है, चोक नहीं किए, साउथ अफ्रीका चोक नहीं किए। सबसे पहले लॉर्ड टेम्बा बवूमा, जॉन द डॉन, साउथ अफ्रीका की क्रिकेट की तारीख का सबसे अनोखा कैप्टन। 9-10 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, एक नहीं हारा एज ए कैप्टन, सिर्फ एक ड्रॉ हुआ है, सिर्फ एक ड्रॉ हुआ है। अगले का जो विन परसेंटेज है समझो 100% ही हुआ ना। अब चैंपियन बोलेगा साउथ अफ्रीका को, जिस तरीके से क्रिकेट खेले हैं, जिस अंदाज में इस मुकाबले को जीता है, जिस तरीके से इस मुकाम तक पहुंचे थे। लेट्स बी फेयर, क्योंकि बहुत कम मुकाबले खेलने को मिलते हैं। पिछले अगर 6 साल के हम साइकिल की बात करें तो सिर्फ 4 मैच वाली सीरीज खेले हैं, बाकी 3 मैच की सीरीज होती है, 2 मैच की सीरीज होती है। ऑफ कोर्स दैट्स नेवर गोइंग टू बी इनफ। जब न्यूजीलैंड की वो सीरीज याद आ रही है मुझे, इसी साल थी, जहां SA20 शुरू हो रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं भैया हमारे तो सारे प्लेयर्स जो SA20 में व्यस्त हैं। ये देखा जाए तो ये काफी अच्छी अमाउंट है। ये आप कह सकते हैं कि विनर को इतनी ही प्राइस मिलनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है लीग क्रिकेट के अंदर हम देखते हैं 20 करोड़ हो जाता है, 14 करोड़ हो जाता है, वर्ल्ड कप के अंदर मिलते हैं, लेकिन ये जो प्राइस मनी है ना, ये बड़ी ज्यादा अमाउंट बनती है, जो कि मैसिव अमाउंट है। ये शानदार किस्म की जिसे कहते हैं ना विक्ट्री प्राइस है। मुबारकबाद दो साउथ अफ्रीका को, बहुत ही जिसे कहते हैं ना अच्छी विक्ट्री इन्होंने हासिल की है, और अब से ये चौकर्स नहीं है, अब से ये चैंपियन बन चुके हैं। और वो वर्ल्ड कप जो गले से लगाया जाता था, जो चूमा जाता था, उसको मिचेल मार्श ने पांव के नीचे रखा, और जो है कि मतलब एक अकड़ दिखाई उसने, और तमाम ऑस्ट्रेलिया प्लेयर जो थे उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। भाई उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की क्या हालत हुई भाई, उस ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने 24 के T20 वर्ल्ड कप में हराया बुरी तरह से, वन साइडेड। 25 के चैंपियन ट्रॉफी में हराया बुरे तरीके से, वन साइडेड हराया, ट्रेविस हेड को चलने ही नहीं दिया, और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन ट्रॉफी से ही बाहर करके दिखाया। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर किया, चैंपियन ट्रॉफी से भी बाहर किया। अब साउथ अफ्रीका जैसी जोकर टीम, चूक करने वाली टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उस जगह पे हराया जहां पर ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी चैंपियन बनी हुई है। जिस आदमी की स्किल से ज्यादा उसको ये बोला गया कि ये इस फॉर्मेट में T20 में खेलेगा इसी की वजह से हारेंगे, ODI में खेलेगा इस वजह से हारेंगे, टेस्ट में मिसफिट है, अगर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में कुछ बुरा है तो टेम्बा बवूमा बुरा है। लेकिन उस एक आदमी ने अपने बलबूते पे इस टीम को एक रिजिलियंट यूनिट बनाया। उस आदमी ने साउथ अफ्रीका को वो सेल्फ बिलीव दिया। साउथ अफ्रीका 27 सालों बाद आज ICC की ट्रॉफी अपने नाम करने जा चुकी है। लास्ट 1998 में साउथ अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, और 27 साल में 27 से ज्यादा मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स, डिसअपॉइंटमेंट, मल्टीपल यंग प्लेयर्स गोइंग एंड लीविंग साउथ अफ्रीकन क्रिकेट एट इट्स पीक। बड़े बड़े प्लेयर, लांस क्लूजनर, शॉन पॉलक, हेंसी क्रोनिये, जैक कैलिस, डेल स्टेन, एबी डिविलियर, कौन कौन प्लेयर नहीं आया जिसने साउथ अफ्रीका के लिए वो आखिरी जान तक ना लगाई हो कि किसी ना किसी तरह वो ICC की पोडियम के ऊपर एज अ विनर, एज अ चैंपियन खड़े हो सके। हारा तो कुछ भी नहीं,
बवूमा जब ये कहता है ना अपन कर लेगा, अबे बवूमा बेसिकली पुष्पा है, साउथ अफ्रीका क्रिकेट की पुष्पा इस बवूमा के, मैं झुकेगा नहीं, मैं रुकेगा नहीं, बस वो ये नहीं करता। ओए होए होए बवूमा इतना खीरा आदमी है ना, वैसे वो यकीन करे कि वो मीम बनी हुई है कि भैया ऑस्ट्रेलिया वाले उसे कह रहे हैं कि हम ले जाएंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ना, तो वो बवूमा उन पाकिस्तान से यूं कर रहा है, खत्म खत्म। टाइटल को उनसे ये छीन के ले जाना, तो इट वाज क्वाइट हिस्टोरिक, और इनके लिए ये बहुत फख्र की बात है, बहुत ही ऑनर की बात है। जो सबसे ज्यादा इज्जत वाला फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट का, उसमें आगे फाइनल में जीतना और फिर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराना, तो ये बहुत ऑनर की, फख्र की, इज्जत की बात है, और साउथ अफ्रीका ने ये काम कर दिया है। बहुत दफा हमने देखा, कभी एबी डिविलियर्स की आंखों में आंसू 2015 का, आपको पता है, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, कभी किसी स्टेज पे किसी के, कभी किसी के, और वो दुख के आंसू होते थे, क्योंकि ये सेमीफाइनल और फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, यहां तक आके ये पिछले काफी सालों से ये आगे रुक रहे थे, जीत नहीं पाते थे। और लंबी एक कहानी है, पाकिस्तान में दो, जॉन सच्ची में डॉन बन गया। जी हाँ, बाबूमा पकड़ा नहीं जा रहा। बाबूमा ने आईसीसी की जो टेस्ट मैच थी उसको क्लैश एंड कोक बना के कंधे के ऊपर रख के पूरे ग्राउंड के अंदर उसने फाइटिंग शुरू कर दी है। जॉन काबू में नहीं आ रहा, लोगों ने बोल बोल के जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, उसको सच्ची में डॉन बना दिया। अब ये WTC फाइनल जीतते ही साउथ अफ्रीका पर इनामों की बौछार हो गई है। उन्हें मिले हैं $3.6 मिलियन, जो कि होते हैं पाकिस्तानी रुपीज में लगभग 100 करोड़ रुपए, और जो रनर अप रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम, उसे मिले हैं $2.1 मिलियन, जो होते हैं लगभग 58 करोड़ रुपए पाकिस्तानी। जब से ये इनाम की घोषणा पाकिस्तानियों ने सुनी है, उनमें एक हलचल मच गई है कि अगर इतना पैसा हमारी टीम को मिल जाता तो हमारा बहुत सारा जो कर्जा था वो खत्म हो सकता था। लेकिन ये पाकिस्तानी भिखारी हैं और भिखारी ही रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ यही देखते रहते हैं, लेकिन अपनी आतंकवादी गतिविधियों से ये बिल्कुल भी बाज नहीं आते हैं। हथियार खरीदना पसंद करते हैं, लोगों को भूखमरी में डाल देते हैं। तो इन पाकिस्तानियों की जो हरकतें हैं ये कभी खत्म नहीं हो सकती, चाहे इनको इनाम मिलता, ये अपनी पब्लिक पर खर्च नहीं करते, हथियार खरीदने में खर्च करते। और ये जो भिखारी हैं हमेशा भिखारी ही रहने वाले हैं। इन सब में हलचल मच गई है इतना पैसा देखकर, जैसे इन्होंने इतना पैसा कभी देखा ही ना हो। तो आपको कैसी लगी WTC फाइनल में साउथ अफ्रीका की जीत और टिम्बा बहुमा की कप्तानी, जिसे छोटा डॉन कहकर बहुत ज़्यादा चिढ़ाया जाता था, और आज उन्होंने WTC फाइनल की ट्रॉफी उठा ली है, गदा उठा लिया है, और उन्होंने दिखाया था कि कैसे वो गोलियां चला रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था उनकी हाइट के लिए, लेकिन हाइट जो है कुछ मैटर नहीं करती। उन्होंने ये प्रदर्शन के द्वारा बताया है पूरी की पूरी जो पाकिस्तान की टीम है उनको भी, और जो पाकिस्तान के अलावा जितना भी वर्ल्ड क्रिकेट खेला जाता है उसमें सभी टीमों को। तो आपको कैसा लगा आप भी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए।